friends, welcome to my YouTube channel US Study Point. Today we started exercise 3.1 question number first. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times old as you were then. इसका हमारा मतलब है आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था. 7 टाइम मतलब वो उसकी एज का 7 गुना था. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डॉटर की एज 3 ईयर है तो वो 7 साल पहले उसकी एज का 7 टाइम था, तो 3 7 जा 21. आगे स्टार्ट करते हैं हम. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अब आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज विल बी, और 3 साल बाद अब मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम है. अब वो उसकी एज का 3 गुना है. अगर उसकी एज 3 ईयर ही है तो 3 3 जा 9. 3 टाइम के लिए हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई और 7 टाइम के लिए 7 का मल्टीप्लाई. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. जो सिचुएशन हमें यहाँ दी हुई है हमें उसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से सॉल्व करना है. एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसकी बनानी है 2 इक्वेशंस एंड ग्राफिकली के लिए हमको बनाना है उसका ग्राफ. अगर किसी व्यक्ति की हमें एज चाहिए कि 7 साल पहले, 7 साल बाद या किसी भी टाइम के लिए कि वो कितने ईयर का है, तो हमें उसकी चाहिए पहले प्रेजेंट एज, क्योंकि जब तक हमें उसकी प्रेजेंट एज पता नहीं होगी तब तक हम उसके पहले और बाद की एज का पता नहीं लगा सकते. तो इसके लिए हम सपोज करेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स ईयर एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज वाई ईयर. तो यहाँ हमने सपोज करा है कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी एक्स ईयर्स एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज हो गई हमारी वाई ईयर्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ दिया है 7 years एगो, 7 साल पहले. तो 7 years एगो अगर वो किसी की भी 7 साल पहले की एज है, अगर अभी कोई 10 साल का है तो 7 साल पहले के लिए उसको करना पड़ेगा हमको 7 को माइनस. तो यहाँ पे आफ्ताब की एज अगर अभी एक्स ईयर है तो 7 साल पहले होगी एक्स माइनस 7 years. एंड डॉटर की एज अगर वाई ईयर है तो 7 साल पहले होगी वाई माइनस 7 ईयर. अब जो कि कंडीशन दी है कि 7 years एगो आई वाज 7 times ओल्ड एज यू, वो उसका 7 गुना है तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज 7 टाइम मीन्स 7 इंटू डॉटर्स एज, डॉटर की एज की 7 टाइम की. आफ्ताब की एज हमारी 7 टाइम ईयर्स एगो थी एक्स माइनस 7 एंड 7 एज इट इज सेम, और डॉटर की एज है हमारी वाई माइनस 7. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ओपन करेंगे ब्रैकेट को. 7 इंटू वाई 7 वाई, 7 7 जा 49. अब लाइक टर्म में प्लस माइनस होती है तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ. तो एक्स और वाई एक तरफ आ जाएंगे तो प्लस 7 वाई इधर आकर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 7 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा हमारा प्लस. प्लस माइनस माइनस 49 में 7 गए, हमारे बच्चे माइनस 42, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही यूज़ होता है. ये हमारी फर्स्ट उसकी जो कंडीशन है वो सॉल्व हो गई है, जिसकी इक्वेशन बनी है x माइनस 7 वाई माइनस 42. एंड अब सेकेंड कंडीशन दी है 3 years एगो फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम. अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अब की एज का हमें यहाँ पे कंफर्म करना है 3 साल बाद कितनी होगी. अगर कोई व्यक्ति अभी 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा 13 का. 5 साल का है तो 3 साल बाद 8 का. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं प्लस. तो इसमें भी आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में होंगे प्लस 3. 3 years नाउ, 3 साल बाद अब हमने सपोज कर लिया है कि आफ्ताब की एज हो गई हमारी x प्लस 3 years एंड डॉटर्स की एज हो गई है y प्लस 3 ईयर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब 3 टाइम है अपनी डॉटर की एज का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हो गया आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू डॉटर्स एज. आफ्ताब के प्लेस पर हम आफ्ताब की एज पुट करेंगे, डॉटर्स के प्लेस पर डॉटर की. तो आफ्ताब की जगह हमने वैल्यू पुट करी है एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू डॉटर की एज है वाई प्लस 3. 3 इंटू वाई 3 वाई और 3 3 जा 9, और एक्स प्लस 3 जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था कि वेरिएबल्स एक तरफ आ जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ. तो प्लस 3 वाई इधर आकर हो जाएगा माइनस, और प्लस 3 भी उधर जाकर हो जाएगा माइनस. 9 माइनस 3 रिमेनिंग नंबर 6, एक्स माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 6. ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड. तो एल्जेब्रिकली तरह से ये सॉल्व हो गया है, जिससे हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन, जो
ग्राफिकली मेथड क्या है, जिसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में हमारे होते हैं 2 एक्सिस मैन एक्स एंड वाई, और उन्हीं के दो एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इसके लिए हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब हम मन से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू -42। वाई के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, 5 6 7 1 2, नेगेटिव पॉजिटिव एज यू विश, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि नंबर हमारा बहुत ग्रेटर है यहाँ 42, तो हम थोड़ी ग्रेटर वैल्यू रखेंगे। पुट y इज इक्वल टू 6, हमने यहाँ y की जगह 6 पुट करा है, तो x माइनस 7 इंटू 6 इक्वल्स टू -42। 7 6 42 इक्वल्स टू -42, -42 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा प्लस, तो -42 प्लस 42 दोनों अपोजिट साइन है, इसलिए कैंसिल होकर यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 0 एंड y की वैल्यू 6। हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, तो हम सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए y की जगह पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस 7 इंटू वाई के प्लेस पर 7 रखेंगे, इक्वल्स टू -42। 7 7 जाओ 49 इक्वल्स टू -42, -49 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा प्लस, -42 प्लस 49 प्लस माइनस माइनस, 49 में से 42 गए 7, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा आने वाला नंबर भी पॉजिटिव। ये सेकेंड वैल्यू। अब हम इसको एक टेबल में बना कर रख लेंगे। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी 0 एंड 7 और y की वैल्यू हमारी 6 एंड 7। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन की भी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इसमें भी हम y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम 7 और 6 पुट कर चुके हैं, उसके अलावा हम लेंगे x इज इक्वल टू 1, यहाँ हमने 1 पुट करा, y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 6, -3 ट्रांसपोज होकर हमारा हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 3, 6 और 3 हमारे हो गए 9। ये फर्स्ट वैल्यू एंड पुट y इक्वल्स टू -1, हम नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 6, प्लस उधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हमारे बचे हैं 3। तो सेकेंड वैल्यू भी कंप्लीट। अब हम इसको भी एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारी टेबल यहाँ बन जाएगी x वेरिएबल और y, x की वैल्यू y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी 9 एंड 3 एंड y की वैल्यू हमारी 1 एंड -1। अब इन दोनों सॉल्यूशन के हमें ग्राफ बनाना है कि इनके ग्राफ किस तरह के बनेंगे। अब हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम हमारे चारों एक्सिस को बना लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। मैं आपको रफ तरीके से बना के बता रही हूँ, आप इसे ग्राफ में अच्छे से प्लॉटिंग कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट हमारा 0, हम ये लास्ट प्रीवियस क्लास 9th क्लास में 3rd चैप्टर में ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, तो आप लोगों को इजीली ये आ सकता है। 9 तक हमारी लास्ट डिजिट है, तो हमें 9 तक नंबर लेना है। x की वैल्यू 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह हम सब जगह वैल्यू लिख देंगे। नेगेटिव x हमारा कहीं भी नहीं है, इसलिए हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसी तरह y 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनकी प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट ग्राफ के लिए हम पहले हमारा बना लेंगे, उसके बाद हम सेकेंड का बनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी 0, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। तो ये x हमारा 0 और y 6 पॉजिटिव है, तो ऊपर देखेंगे y 6। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ 0 6।
इसी तरह इसका सेकेंड वैल्यू 7 7, एक्स भी 7 और वाई भी 7, ये एक्स 7 और ये वाई 7। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा 7 7। अब हमको इन दोनों को मिला देना है तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट से हमको पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसी तरह हम बनाएंगे सेकंड, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 1, तो ये x 9 और हमारा ये y 1, 9 1। इसी तरह सेकेंड वैल्यू इसकी 3 एंड -1, x 3 एंड y -1, y -1 हमारा यहाँ है 3 -1। तो हम इसका ग्राफ बना लेंगे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप बाकी सारे ग्राफ को भी इजी तरीके से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।